everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video of your series Lucknow University. So इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, जिसके बेसिस पे आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। एक क्लियर पिक्चर आपके आंखों के सामने बन के आ जाए इन दोनों डिफरेंसेस को समझ के, क्योंकि अगर आपको पता होता है कि क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है तो आप क्लियर डिसीजन ले पाते हैं ये सोच के कि मुझे तो इसी चीज़ पे चाहिए था और यही चीज़ नहीं है तो आई एम स्विचिंग टू सम अदर कॉलेजेस। ठीक है गाइस, इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कवर किया है, BBAU आप देख सकते हैं, नेशनल PG आप देख सकते हैं। इस बार हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, राइट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अब हम बस शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलने वाली हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको मिलने नहीं वाली है। सो गाइज, स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग की कैंपस। सबसे पहले एंट्री मारते हैं कॉलेज में, देखते हैं कैंपस कैसा है। तो कैंपस के बारे में बात की जाए तो कैंपस जो है वो आपका बहुत ही बड़ा है। सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं खूबसूरती में कैंपस को तो वो आपको एकदम बढ़िया मिलने वाला है, चाहे वो जानकीपुरम का कैंपस हो या आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो। दोनों कैंपस क्या हैं आपके लिए बड़े हैं और अच्छे हैं, अच्छी लोकेशन में हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि कौन कौन सी अदर फैसिलिटीज़ है जो हमें मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम कैंपस। अगर आप ड्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आपको यही ड्रेस पहन के आना है। दिस इज कैजुअल, तो आप कैजुअल वेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिन लोग को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, यस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कैंटीन की बात करें तो कैंटीन जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपकी अवेलेबल है। ठीक है, प्रॉपर कैंटीन, प्रॉपर फूड मेन्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे है या नहीं। सो यस गाइस, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हॉस्टल्स, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन बहुत सारी जैसी फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी है या नहीं। सो यस गाइस, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम हेल्थ में और जाएं तो हम आते हैं योगा फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, कॉमन रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो यस गाइस, ये सारी चीज़ें भी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की कैंपस में मिलने वाली हैं। यू विल गोइंग टू एंजॉय ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़। फिर आता है कि हमें स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं मिलती है यहाँ पे। तो यूपी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप निकालता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत, आप उन फॉर्म्स को भर सकते हैं। सो स्कॉलरशिप आपकी आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट को होता है कि अगर हम फीस स्कॉलरशिप के थ्रू वापस ले सकते हैं तो क्यों ना हम उससे अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेसमेंट सेल, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल्स, काउंसलिंग रूम्स जो आपकी काउंसलिंग करें, आपको गाइड कर पाएँ टाइम टू टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपका प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट सेल तो सब जानना चाहते हैं कि है या नहीं है, कंडक्ट कराता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये सारी जो बेसिक जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ भी हैं वो भी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। गेस्ट हाउस, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आए हैं, रुकना चाहते हैं तो गेस्ट हाउस है या नहीं, तो ये भी है। मतलब एक बात की जाए कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज़ आपको लगता है होनी चाहिए वो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है गाइस। तो अगर आप इन फैसिलिटीज़ के बेसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो येस यू कैन गो अहेड। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जिस एरिया में, उसके आसपास इतने सारे PGs भी अवेलेबल हैं ना गाइस कि आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन फैसिलिटीज़ को लेके अपार्ट फ्रॉम अगर आप रहने की चीज़ों को लेके मैनेज करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। कॉलेज लाइफ आपको यहाँ पे जीने को मिलेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आती है डीमेरिट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक बैकवर्ड की तरह यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ योर लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो नाउ गाइस, यहाँ पे अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए कि टीचर उनको हर टाइम पैम्पर करे या उनको अटेंशन दे, उनको हर एक चीज़ पढ़ने को मिल जाए, मतलब एक स्टूडियस इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, ज़्यादा ये सारी चीज़ें मत हो कि सब मस्ती में है, घूम रहे हैं, पढ़ने से किसी को मन नहीं है, बंक कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको
स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट इतना खास नहीं देखने को मिलेगा, मतलब आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे आपको बार बार प्रेशराइज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि आप ये करिए वो करिए, ये आप पे है कि आप कितना कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अब ये स्कूल से अब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता कि आपको बच्चे को बार बार बोले बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ योर कॉल कि आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है, ये ड्रॉबैक है। तो इस केस में मैं बोलूँगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड जो नेशनल पीजी कॉलेज है वो आपके लिए सुटेबल होगा। आप स्टडी करना चाहते हो और एक स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट ही चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हो। उन वीडियोज़ पे भी मैंने बात कर रखी है, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। इससे ही क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली जाएंगी, ये कमी है वो कमी है। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे परसेंटेज वो अच्छी नहीं देते हैं, परसेंटेज आपकी कम ही आती है, मतलब 60 65, अच्छे अच्छे बच्चों की 70 पर ही अटक जाती है। तो ये है कि परसेंटेज अगर आप मेरिट अच्छी बनाना चाहते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक सेट कर देगी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और बाकी छोटी मोटी शिकायतें बच्चों की जो होती है कि कैंटीन्स में अच्छी वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं है, तो वो तो मैं कहूँगी कि आप एक तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको बाहर इतने सारी चीज़ें, स्ट्रीट फूड इतने सारे मिल जाएंगे कि वो चीज़ आपके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाली है। देन बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि वॉशरूम्स क्लीन नहीं रहते हैं टाइम पे। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हाइजीन की होती हैं वो ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है और इनको इस पर वर्क करना चाहिए। और अगर अच्छा वर्क हो रहा है देन डेफिनेटली अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज अ ड्रॉबैक मिलेंगे कि स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट आपको इतना अच्छा खासा नहीं मिलने वाला है। दूसरा है कि आपके परसेंटेज को लेके और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो तो आप मैनेज भी कर लेंगे, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये हमने बात की लखनऊ यूनिवर्सिटी की। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज़ें तो इंप्रूव हो रही हैं। प्लेसमेंट को भी मैं कहूँगी एवरेज है और आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं या नहीं, तो वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। तो गाइज़, अगर मैं बात करूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आई विल से कि आप इनके बेसिस पे डिसाइड करें कि आपको लेना है या नहीं लेना है। नैक की ग्रेडिंग भी अगर हम बात करें तो बी ग्रेड इसको दिया गया था, अभी ग्रेड इम्प्रूव हुआ नहीं है, बात चल रही कि इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अगर नैक ने भी बी ग्रेड दिया तो कुछ सोच समझ के कुछ जज करके ही दिया होगा, ये भी आप एक दिमाग से सोच सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ अ बैड ऑप्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन, बट आपको डिसाइड करना है इनके बेसिस पे। हर चीज़ में ड्रॉबैक होती है, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी इतनी परफेक्ट नहीं होती है, कहीं ना कुछ तो आपको कमियां देखने को मिलेंगी ही, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उस कमियों को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में बात कर ली लखनऊ यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिस कोर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको एनालाइज करिए, उसकी फीस को एनालाइज करिए, कंपेयर करिए एंड देन टेक योर डिसीजन, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।